Hello guys, myself Sheikh Wasim. I welcome you on Acharya Academy's ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अभी हम देख रहे थे लिमिट। ठीक है, लिमिट में हमारा अभी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। अभी हमारा ये थर्ड लेक्चर है। तो अभी तक हमने क्या देखा? डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ लिमिट में क्या होता है? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल। तो इसमें क्या मतलब है? अगर एक्स टेंस टू ए है, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स टेंस टू एल होगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स टेंस टू एल होगा। इसका मतलब एल क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, लिमिट ऑफ फंक्शन। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। उसके बाद में हमने क्या देखा? मीनिंग ऑफ लिमिट। ठीक है, मीनिंग ऑफ लिमिट क्या होता है? ठीक है, लिमिट क्या होता है, लिमिट हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो दोनों चीज़ देखा। ठीक है, लिमिट क्या होता है? बेसिकली हमको 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। ठीक है, अम, उसके बाद इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इनका वैल्यूज निकालना। ठीक है, बेसिक जो हमारी फिनाइट है, फिनाइट टर्म्स है, उनका तो हम निकालते ही है, लेकिन लिमिट में हम इनका टर्म्स भी निकाल लेते हैं। ठीक है, और अगर इसको ये तो हमारा अलजेब्रिक हो गया, या और हम ज्योमेट्रिकली बात करें तो क्या हो जाएगा? हम लिमिट क्या है? स्टडी ऑफ नेबर्स। हमारे स्टडी ऑफ नेबर, कौन से नेबर है हमारा? अगर एक पॉइंट है हमारा ए, उसके बाद ए प्लस ए माइनस, ये इसके ए के नेबर्स हो गए ना, ये लेफ्ट, ये राइट वाला नेबर, और ये लेफ्ट वाला नेबर, तो इनका स्टडी करना। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा? हमने देखा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ठीक है, हमने क्या देखा? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट कब एग्जिस्ट करता है ये हमने देखा। अब एक हमने देखा ज्योमेट्रिकली। ठीक है, ज्योमेट्रिकली देखा कि अगर कोई कर्व कंटिन्यू है, ठीक है, ऐसा कर्व कंटिन्यू है, अगर हमको कर्व के बीच में यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे कर्व कंटिन्यू है उस पॉइंट पे अगर हम फाइंड कर रहे हैं, अगर यहाँ पर जिस पॉइंट पे फाइंड करना है उस पॉइंट पर हमारा कर्व कंटिन्यूअस है। देखो, इसको थोड़ा लेफ्ट ले लो, थोड़ा राइट भी ले लो। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो उस टाइम में हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उस वक्त हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और अगर लिमिट हम अगर कर्व कंटिन्यूअस नहीं है, जैसा कि ये टूटा हुआ है, ठीक है, ये एक कर्व है, एक ही फंक्शन है, ऐसा हमने अज्यूम करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पार्ट आ रहा है, यहाँ पे हमारा कर्व कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? ये बाकी के पॉइंट्स पे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे करेगा, यहाँ करेगा, लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। और अलजेब्रिक मीनिंग हमारा क्या था? अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू ए इक्वल्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये सभी का वैल्यू अगर हमारा सेम आ रहा है, क्या आ रहा है? सेम, और वो भी एल आ रहा है। ठीक है, सेम आ रहा है और एल आ रहा है, तो वो हो गया हमारा, ये हमारा लिमिट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिमिट आ जाएगा, यहाँ इस कंडीशन में हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है, यहाँ पे इक्वल आ गया, और अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अगर ये इक्वल नहीं है, ठीक है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक हमने सीखे थे। इसके बाद में हमने क्या देखा था? बेसिक देख लिया था, एक अलजेब्रा ऑफ लिमिट। ठीक है, क्या देखा था हमने? अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स मतलब उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, या फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सब, अगर ये दोनों का लिमिट है, तो अगर एक लिमिट दिया है, ठीक है, लिमिट ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, यानी कि लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा दिया है, तो हम इसको पहले इसको लिमिट अप्लाई करते हैं, फिर इसको अप्लाई करते हैं। अगर यही माइनस में है तो फिर ये माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा दोनों इसमें। अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये सेम यहाँ पे जो भी हमारा लिमिट एक्स टेंस टू, अगर यहाँ पे एक्स टेंस टू जीरो है, ये एक्स टेंस टू ए है, तो यहाँ पे भी लिमिट एक्स टेंस टू ए रहेगा, यहाँ पे भी लिमिट एक्स टेंस टू ए रहेगा। ठीक है, ऐसा ही हमारा डिवीजन में भी रहेगा। ठीक है, डिवीजन में भी कैसा रहेगा? अगर ये लिमिट एक्स टेंस टू ए है, ठीक है, और ये फंक्शन दोनों दो फंक्शन दिए, ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स भी है। ठीक है,
तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दो सेपरेट फंक्शन, दो बार सेपरेट लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। ओके, ये ऐसे दो सेपरेट टर्म्स लगाते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे अलजेब्रिक, सिंपल ये लिमिट हमारा अलजेब्रिक नॉर्म्स फॉलो करता है। ठीक है, बेसिक अलजेब्रिक नॉर्म्स फॉलो करता है, बस यही हमको। उसके बाद हम एक लिखना भूल गए थे, वो क्या था, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, ठीक है, के इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर के मतलब क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो ये इसको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और फिर लिमिट अप्लाई करते हैं, के लिमिट एक्स टेंस टू ए और एफ ऑफ एक्स। ठीक है, कांस्टेंट का जो कोई लिमिट होता नहीं है, लेकिन जो भी आएगा वो कांस्टेंट ही आएगा, कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही होता है, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे अलजेब्रिक लिमिट। ठीक है, अलजेब्रिक लिमिट्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे अलजेब्रिक लिमिट्स। तो अभी हम देखेंगे अलजेब्रिक लिमिट्स। अलजेब्रिक लिमिट्स में क्या आएगा हमारा, देखो सबसे पहले आएगा हमारा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पहले आएगा हमारा पॉलिनोमियल्स। एक्चुअली पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल्स ऐसा होता है, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए जीरो प्लस, ये आपने क्लास 10 में पढ़ लिया होगा। ठीक है, ए जीरो प्लस ए वन एक्स रेस टू वन प्लस ए एन ए टू एक्स रेस टू टू प्लस 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 ऐसा एन बढ़ता जाएगा प्लस ए एन एक्स रेस टू एन। ठीक है, ये हमारा ऐसा आएगा। ठीक है, ये होता है हमारा पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो अगर ये पॉलिनोमियल होता है तो हमारा इसका लिमिट कैसा है। ठीक है, पहले हम इसको पहला कंडीशन लेते हैं। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स कंसिडर कर रहे हैं हम सबसे पहली कंडीशन में, तो एक इसका अगर लिमिट हम अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ओके, एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, देखो एक्स लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, ए एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे भी राइट साइड पे भी लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास वैल्यू क्या है, एक्स, तो यहाँ पे हमको एक्स की जगह पे ए पुट करना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, देखो हमारा फंक्शन जब एक्स है तो वैल्यू हमको मिल रही ए। ठीक है, ये देख लो। उसके बाद हम सेकंड फंक्शन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर ले लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स का जो भी हमको यहाँ लिखना है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे हमको क्या पुट करना है, ए पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये ए, और ये ए का स्क्वायर। ठीक है, एक्स को स्क्वायर था तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हम अगर एक नॉर्मल टर्म ले लेते हैं, एक्स रेस टू एन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू एन। ठीक है, तो अगर इसको लिमिट हम अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट, ठीक है, दोनों साइड लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक्स, ये एक्स की जगह पे हमको पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ए पुट कर दिए एक्स की जगह पे, उसके ऊपर क्या है, एन ए रेस टू एन। तो देखो सिंपल सिंपल हमारे फॉर्म ये बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे था एक्स रेस टू एन तो यहाँ बन गया ए रेस टू एन। ठीक है, तो ये जो भी है हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये पॉलिनोमियल्स में हमको सीधा सीधा इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है हमारा, अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेस टू एन, जो भी होगा एक्स रेस टू एन, वो जो भी आएगा उसका इक्वल्स टू आंसर आएगा ए रेस टू एन। ठीक है, मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली एक्स टेंस टू ए है ना, तो उसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके ए एक्स की जगह पे ए पुट कर दो, जो है एक्स की जगह पे एक्स रेस टू एन है तो ए रेस टू एन हो जाएगा, मतलब एक्स की जगह पे हमको डायरेक्टली ए पुट करना है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, ये होता है हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, क्या है, कौन सी सिचुएशन में हमारे, अगर पॉलिनोमियल दिया गया है तो। ठीक है, पॉलिनोमियल अगर दिया गया है तो हमको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखना है तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल्स का एक जनरल ये है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का लिमिट हम कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते एक बार। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का लिमिट कैसे निकालते हैं, तो पॉलिनोमियल्स का मैंने अभी दिखाया आपको कि पॉलिनोमियल्स
क्या एक्चुअली होता क्या है, पॉलिनोमियल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है ये हमने अभी आपको दिखाया। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स रेस टू वन प्लस ए टू एक्स रेस टू टू प्लस 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 ए एन एक्स रेस टू एन, ठीक है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिनोमियल हमारा होता है तो हम इसको लिमिट अप्लाई कर, इसका लिमिट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका लिमिट हमारा कैसा हो जाएगा, इसका लिमिट हम इसको सेपरेट लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको सेपरेट लिमिट अप्लाई करके देखेंगे। सेपरेट लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, सेपरेट लिमिट अप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा, देखो क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पे, देखते हैं इसको क्यों नहीं चल रहा है, तो हो जाएगा रेडी, ठीक है। अच्छा आएगा, क्या हो गया भाई, फिर से नहीं चल रहा है यार, क्या मसला क्या आ गया इसका। अच्छा तो आ गया, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल्स का हमको प्रूफ देखना है। तो इसका हम प्रूफ देखेंगे, ठीक है। इसका लिमिट जो भी आएगा, ये जो भी हमने अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला देखे ना, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन एक्स इक्वल टू ए पुट करना है, तो इसका अभी हम देखेंगे प्रूफ, ठीक है। इसका प्रूफ देखेंगे तो ठीक है, फंक्शन अभी ये लिमिट अभी हम देखेंगे, ठीक है। इसका प्रूफ देखना है तो कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ओके, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको भी लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स रेस टू वन प्लस ए टू एक्स रेस टू टू प्लस 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 ए एन एक्स रेस टू एन, ठीक है। ये हमारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको करना है, देखो लिमिट इधर आ गया, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसको सेपरेट हर एक को लिमिट दे देते, ठीक है। हमने अभी देखा है ना, बेसिक लिमिट क्या होता है अलजेब्रा, ये अगर यहाँ पर प्लस आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी प्लस है, तो हर एक को हम दे सकते हैं सेपरेटली, ठीक है। तो यहाँ पे हम हर एक को देते हैं, ठीक है। ये हर एक को देने के बाद क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ ए जीरो, ओके, प्लस लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए वन एक्स रेस टू वन, ओके, प्लस लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए टू एक्स रेस टू टू, ओके, प्लस सो एंड सो, ठीक है। ये सो एंड सो ऐसा करते जाएंगे हम, क्या मिलेगा हमको, लिमिट एक्स टेंस टू ए रेस टू एन एक्स रेस टू एन, ठीक है। ये ऐसा ही मिलेगा हमको, ठीक है, ऐसा ही मिलेगा हमको। फिर हम क्या करते हैं, ये ए जीरो का लिमिट क्या हो जाएगा, ये ए जीरो का लिमिट सीधा सीधा ए जीरो हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट है वहाँ पे एक्स है क्या, नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये ए वन बाहर आ जाएगा, ठीक है, ए वन बाहर आ जाएगा। और लिमिट ऑफ एक्स रेस टू वन, उसका मतलब लिमिट ऑफ एक्स वो क्या हो जाएगा, ठीक है, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, ओके, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एक्स रेस टू वन, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेकंड कंडीशन में ए टू, ये ए टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा,
लिमिट ऑफ x टेंस टू a, और ये क्या बच रहा है अंदर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 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 ऐसे ही प्लस आखिर तक जाएगा, लिमिट x टेंस टू a। उसके बाद में हमारा यहाँ पे क्या था ए एन, अच्छा ये ए एन बाहर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये ए एन बाहर आ जाएगा, ए एन इंटू, ओके, इसको अलग ही लिखते हैं, हाँ, तो ये ए एन आ जाएगा बाहर, ठीक है, ए एन बाहर आ जाएगा, फिर लिमिट x टेंस टू a, और फिर क्या बच रहा है वहाँ पे x रेस टू n, ठीक है। तो ये हर एक को हम सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए ज़ीरो प्लस ए वन इंटू लिमिट ऑफ एक्स रेस टू वन, ये x की जगह पे a पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा a रेस टू वन, ठीक है, प्लस ए टू यहाँ था लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 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 ऐसा ही करते जाओगे तो आखिर में क्या मिलेगा प्लस, ये ए एन है, ये तो एज इट इज था, और लिमिट ऑफ एक्स रेस टू एन, एक्स की जगह पे हमको ए पुट करना है, तो ए रेस टू एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आखिर में, ये हमारा आंसर ऐसा मिल जाएगा ए ज़ीरो प्लस ए वन इंटू ए रेस टू वन प्लस ए टू इंटू ए रेस टू टू प्लस 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 ए एन इंटू ए रेस टू एन, ठीक है। पर ये जो था हमारा, ये देखो ये क्वेश्चन आप, जैसा हमारा ये क्वेश्चन था, ठीक है, हमारे यहाँ पे स्टार्ट जैसा किए थे हमने, तो वो हिसाब से आ रहा है क्या, देखो हमारा फंक्शन क्या था, ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स वन, ए वन रेस टू एक्स वन, ठीक है, ए वन एक्स रेस टू वन प्लस ए टू एक्स रेस टू टू प्लस ए एन, आखिर में ए एन एक्स रेस टू एन, ठीक है। यहाँ पे एक्स रेस टू वन है, यहाँ एक्स रेस टू टू है, और यहाँ एक्स रेस टू एन है, तो वही आ रहा है यहाँ पे ए रेस टू वन, ए रेस टू टू और ए रेस टू एन, मतलब ये हमारा क्या हो रहा है, सिंपली अगर एक सिंपल बात में आपको बोला जाए तो ये क्या हो रहा है, एक्स की जगह पे ए आ जा रहा है, सिंपल हमारा ये दिख रहा है हमको, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको ए मिल रहा है, ठीक है, ये हमको ए मिल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, एक्स की जगह पे हम ए रिप्लेस हो जा रहा है हमारे से, ठीक है, हो गया ना, हाँ, एक्स की जगह से हमको ए रिप्लेस हो गया, ठीक है, एक्स की जगह हमको मिल गया ए, ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वस टू, ओके, इक्वस टू एफ ऑफ ए, ठीक है, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वस टू एफ ऑफ ए, ऐसा हो गया हमारा, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर पॉलिनॉमियल में, ठीक है, अगर हमको कोई फंक्शन दिया है वो पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ठीक है, हमको फंक्शन दिया है पॉलिनॉमियल फंक्शन, ठीक है, अगर पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो उसका लिमिट हमको मिल जाएगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से मिल जाएगा, ये एक्स टेंस टू ए है ना, तो डायरेक्टली एक्स की जगह पे ए पुट कर दो, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था तो एफ ऑफ ए आ गया, ठीक है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी मेथड है हमारी ये अगर ये पॉलिनॉमियल है, अगर हमारा फंक्शन पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ठीक है, पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम दूसरा फंक्शन लेंगे, ठीक है, अभी हम सेकंड फंक्शन लेंगे, सेकंड फंक्शन हमारा कौन सा है, वो आता है हमारा रैशनल फंक्शन, ठीक है, सेकंड फंक्शन होता है हमारा रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, दो पॉलिनॉमियल्स होते हैं, ये एक पॉलिनॉमियल, ठीक है, और उसी को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं सेकंड पॉलिनॉमियल से, ये पॉलिनॉमियल वन है और ये पॉलिनॉमियल टू है, ठीक है, अगर ये दोनों पॉलिनॉमियल्स को हम एक दूसरे से डिवाइड कर दें तो ये जो फंक्शन हो जाएगा, ये नया वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसको हम बोलेंगे रैशनल फंक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रैशनल फंक्शन, ठीक है, ये हमारा रैशनल फंक्शन हो जाएगा। हाँ, तो अब ये रैशनल फंक्शन अगर हम सिंपल दिखाएंगे आपको कैसा होगा ये, ठीक है, रैशनल फंक्शन कैसे होगा आपको एक सिंपली तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे चला गया, थोड़ा सा दूर से चला गया, तो ये रैशनल फंक्शन हमारा होता क्या है बेसिकली,
function f of x is said to be rational function if f of x equals to g of x upon h of x। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये दोनों भी पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों भी क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों होते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल और ये भी पॉलिनोमियल, दोनों को हमको डिवाइड करना है। और इस कंडीशन में ये हो गया हमारा रैशनल फंक्शन। ठीक है, पर रैशनल फंक्शन कब होता है, इफ एस डज नॉट इक्वल टू एच ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एच ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन और भी लिख दो आप। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर हम इसको डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड को अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है, दोनों साइड को हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर कैसे मिलेगा हमको, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट, ये अगर हम देखो डिवीजन में भी है तो दोनों को हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट डिनोमिनेटर में भी और लिमिट न्यूमरेटर में भी। ठीक है, तो ये एच ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ये एक्स टेंस टू ए एज इट इज रहेगा। ठीक है, दोनों जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों दोनों जगह पे एक्स टेंस टू ए आ गया। हाँ, तो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये क्या हो गया फिर, ये जी ऑफ एक्स की जगह पे ए पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जी ऑफ ए अपॉन एच ऑफ ए। ठीक है, तो ये लिमिट इसका कैसे आ जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ ए अपॉन एच ऑफ ए। ठीक है, तो जी ऑफ ए अपॉन एच ऑफ ए, तो ये कंडीशन हमारी कब बन रही है, अगर एक देखो तीन कंडीशन हमारी यहाँ पे बनती है, हमारा आंसर ये ऐसा आएगा। लेकिन ये कंडीशन तीन कंडीशन के ऊपर टिकेगा। ये केस फर्स्ट हमारी, अगर केस फर्स्ट हम ले लें, केस फर्स्ट हमारी क्या हो जाएगी, अगर एच ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एच ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जी ऑफ एक्स एल्सो डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमारी केस फर्स्ट हो गई। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, अगर हम इसका आंसर ऐसा ले लेते हैं, ऐसा सपोज के वन अपॉन के टू। ठीक है, तो ये के वन अपॉन के टू का हम कुछ लिमिट निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट, इस कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन हम देखते हैं। ठीक है, केस सेकंड हम देखते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, केस सेकंड हम देखेंगे तो उसमें क्या, एक एच ऑफ एक्स, ओके, एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, एच ऑफ से एक्स इक्वल्स टू जीरो और जी ऑफ एक्स इज आल्सो इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये दोनों भी जीरो हो जाएंगे, मतलब ये फॉर्म आ जाएगा हमारा जीरो अपॉन जीरो। तो ये तो नॉर्मली हम देखेंगे तो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन हम इसको अगर सॉल्व करोगे कैसा, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, या तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, या तो फिर हम इसको रैशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, रैशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारे इसको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें आंसर दे देगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा फिर दे देगा। एक थर्ड वाली कंडीशन आती है हमारी, अगर एच ऑफ एक्स, केस थर्ड। ठीक है, केस थर्ड, जिसमें हमें अभी तक क्या देखा, एच ऑफ एक्स जीरो आया और जी ऑफ एक्स जीरो आया। ओके, और एक फर्स्ट कंडीशन में था एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों भी जीरो नहीं थे। ठीक है, अभी हम देखेंगे एच ऑफ, ये कंडीशन में देखेंगे एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो और जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग। ठीक है, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग के ले लेंगे। ठीक है, जीरो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये के अपॉन जीरो। तो ये के अपॉन जीरो जब आंसर आएगा हमारा, ठीक है, मतलब ये के कांस्टेंट होता है। ओके, और जीरो एनीथिंग अपॉन जीरो, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अभी तक डिफाइन नहीं है तो यहाँ पे नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा नॉट डिफाइन। ओके, ये नॉट डिफाइन रहेगा, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। समझ में आ गया आपको ये तीनों केस। ठीक है, समझ में आ गई आपको, एच ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, एच ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, ये सब कंडीशंस आपको समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा रैशनल फंक्शन। ठीक है, रैशनल फंक्शन का ये हमारा प्रॉब्लम हो गया। अभी इसके अभी ये देखते हैं हम, ये अभी हमने देखा रैशनल फंक्शन। ठीक है, अभी हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, तो अभी हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड।
ओके, हाँ, तो देखेंगे हम अभी फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, बेसिकली हमको एक पॉलिनोमियल्स दिया गया होता है, कोई पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है, उसके फैक्टर्स हमको देना रहते हैं, ठीक है, उसके फैक्टर्स हमको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है, पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन मेथड का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे एक एग्जांपल ले लो, लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है। तो अगर इसको हम डायरेक्टली देखोगे आप, तो ये एक्स टेंस टू टू है, डायरेक्टली अगर हम आंसर डालोगे तो टू स्क्वायर, एक्स की जगह पे टू आएगा, टू स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर माइनस फोर, ये जीरो, और ये टू माइनस टू, ये भी जीरो अपन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो अपन जीरो। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो अपन जीरो। तो ये कैसे लिख सकते हैं इसको, सबसे पहले तो हमको इसको डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से करना है, ठीक है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से करके देखना है। अगर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से आंसर आता है, कोई भी क्वेश्चन हो, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड से हमको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। अगर उसको डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से आंसर आता है तो हमको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से आंसर आ जाता है तो, ठीक है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से आंसर आ जाता है तो हम इसको डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से आंसर निकाल के देखेंगे। तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से इसका आंसर कैसा निकलेगा, देखो ये है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स की जगह पे हमको टू पुट करना है, ठीक है, एक्स की जगह पे हमको टू पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये टू स्क्वायर माइनस फोर अपॉन टू माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा, फोर माइनस फोर, ये टू स्क्वायर का, टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर माइनस फोर, ये टू माइनस टू, ये क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन जीरो। तो ये जीरो अपॉन जीरो इनडिटर्मिनेट टर्म है, तो हम इसको फैक्टर डाल निकालना ही पड़ेंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, एक बात ध्यान में रखोगे, ये आपको दिखेगा यहाँ पर x टेंस टू कितना है, टू। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, अगर इसका फैक्टर निकलेगा और ये जो भी फैक्टर आएगा वो x टेंस टू टू है ना, तो ये इसका x माइनस टू फैक्टर कैंसिल होगा, तभी हम हमारा इसका आंसर आ सकेगा, ठीक है। x टेंस टू टू है, तो इसको अगर x माइनस टू जब फैक्टर हमारा कैंसिल होगा तभी आएगा। अगर x टेंस टू फाइव होता, ठीक है, तो हमारा फैक्टर माइनस ये होना चाहिए था, कैंसिल होना चाहिए था x माइनस फाइव, ये फैक्टर हमारा कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अभी हम इसके फैक्टर, ठीक है, इसके अब हम लेंगे फैक्टर। तो ये इसको ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है। और अब हम इसको लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू टू, टू एफ ऑफ एक्स इक्वस टू लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ओके, अपॉन एक्स माइनस टू, यही है ना, ऐसा ही आएगा ना। हाँ, तो इसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने के बाद, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने के बाद तो जीरो पॉइंट जीरो आ रहा है, तो हम इसको फैक्टर गिराना पड़ेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू टू, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये फोर को हम क्या कर सकते हैं, टू का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा होता है ना, हमारा पॉलिनोमियल का फॉर्म है हमारा, ये पॉलिनोमियल का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हेंस लिमिट एक्स टेंस टू टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस टू। तो ये देखो यहाँ पे ये एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ये लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स प्लस टू, ठीक है, ये हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो इसमें सिंपली हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो क्या बचेगा ये, इसका लिमिट, ये एक्स की जगह पे हमको क्या पुट करना है, टू, तो ये क्या हो जाएगा, टू प्लस टू, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर, हेंस इसका लिमिट क्या हो गया, लिमिट, लिमिट का आंसर आ गया हमारा फोर। तो ये हम इसको कैसे लिखते हैं, हेंस लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू टू, एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, इसका लिमिट हमको मिल गया फोर, ठीक है। ये हमको इसका लिमिट मिल गया फोर, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझ में आ गई।
हमने जो फैक्टर हम इसको कैंसिल कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे ये x टेंस टू 2 था, ठीक है, x टेंस टू 2 था तो हमको x माइनस 2 ये फैक्टर कैंसिल करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पे ये x पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसके फैक्टर निकाल लिए, ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 2 हमारा कैंसिल हो गया, देखो x टेंस टू 2 था तो x माइनस 2 कैंसिल हो गया, बताया था ना आपको, बस यही है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड आता है। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, रैशनलाइजेशन मेथड, ठीक है, रैशनलाइजेशन मेथड, ओके। हाँ, तो रैशनलाइजेशन मेथड में एक्चुअली होता क्या है, ओके, रैशनलाइजेशन मेथड ये भी ले लेंगे अभी, रैशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। रैशनलाइजेशन मेथड में हमको ज़्यादातर ज़्यादातर इसमें हमको प्रॉब्लम में दिया होगा स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या दिया होगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल दे देते हैं हम, रैशनलाइजेशन मेथड हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या दिया गया है, लिमिट x टेंस टू 0, ओके, लिमिट x टेंस टू 0, x अपॉन रूट 5 माइनस x माइनस रूट 5 प्लस x, ओके, ये हमको फंक्शन दिया है, ठीक है, इसका लिमिट फाइंड करना है, ठीक है, तो इसको ले लेंगे हम, लिख लेंगे आंसर ऐसा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, हाँ ये लिमिट इसको भी अप्लाई कर देते हैं ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स अपॉन रूट 5 माइनस एक्स, ओके, माइनस रूट 5 प्लस एक्स, ओके। तो रैशनलाइजेशन मेथड एक्चुअली आपको हो गया होगा, पिछले क्लासेस में आपने सीख लिया होगा, ठीक है। रैशनलाइजेशन होता क्या है, हमको इसको ये जो टर्म है जो आ रही है हमारी स्क्वायर रूट में, ये टर्म से ही इसका यहाँ पे जो मिडल वाला साइन है वो चेंज कर कर, ठीक है, ये मिडल वाला साइन क्या आ रहा है यहाँ पर माइनस, तो इसको चेंज करके माइनस चेंज करके प्लस हो जाएगा, ये सेम टर्म हमको इधर लिखना है मल्टीप्लिकेशन में और उसी से डिवाइड करना है, चलो उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, आपको जैसे बताया वैसे करते हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ओके, ये x अपॉन रूट 5 माइनस एक्स माइनस रूट 5 प्लस एक्स, ये तो हमारा अभी तक था, ठीक है। और इसके बाद में हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में ये जो टर्म्स है, ठीक है, वही टर्म इधर लिखना है मल्टीप्लिकेशन में, रूट 5 माइनस एक्स, बस ये यहाँ का जो साइन है हमारा ये चेंज कर देना है, ठीक है, प्लस रूट 5 प्लस एक्स, ओके, समझ में आ गई आपको बात, ये साइन हमको चेंज करना है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये सेम रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट 5 प्लस एक्स, ओके, ये हमारा, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है ये, देखो इसकी तरफ देखो, रूट 5 माइनस एक्स, ये रूट 5 माइनस एक्स, ये रूट 5 प्लस एक्स, ये रूट 5 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में देखो बस, तो इसका मतलब ये हो गया ए और ये बी, ये भी ए है और ये भी बी है, ठीक है, ये रूट 5 माइनस एक्स, ये भी रूट 5 माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया हमारा फॉर्म ए माइनस बी, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, और ये क्या फॉर्म हो गया ए प्लस बी, ठीक है, ये ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया, तो इसका हमको आंसर कैसे मिल सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का हमको फार्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का हमको फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स तो हमारा एज इट इज है, ठीक है, ये ऊपर अभी न्यूमरेटर में हमारा एज इट इज रहेगा पूरा, एक्स इंटू ये जो भी आएगा रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट 5 प्लस एक्स, ओके, ये हमारा एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर में हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारा चेंज हो जाएगा, इसको चार्जिंग को लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो डिनोमिनेटर में, हाँ तो ये रैशनलाइजेशन में हमारा डिनोमिनेटर तो
जैसे कि वैसा रहेगा, ठीक है, एज इट इज रहेगा। अभी न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट फाइव माइनस एक्स, ये हमारे पास है रूट फाइव माइनस एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस रूट फाइव प्लस एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ओके, ये एक्स इंटू रूट फाइव माइनस एक्स प्लस रूट फाइव प्लस एक्स, ओके, ये हमारा अपवर्ड वाला हो गया। अब ये इसको न्यूमरेटर में हो गया। अभी डिनोमिनेटर लिखते हैं, रूट फाइव माइनस एक्स और इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट, ये वाला रूट और वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा क्या बच जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा फाइव माइनस एक्स माइनस फाइव प्लस एक्स, ओके। अब ये फाइव प्लस एक्स ये ब्रैकेट में है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ओके, एक्स इंटू ये वाला फंक्शन एज इट इज रूट फाइव माइनस एक्स प्लस रूट फाइव प्लस एक्स, ओके, अपॉन, ओके, अपॉन फाइव माइनस एक्स माइनस, ये फाइव प्लस थे तो बाहर आने के बाद माइनस से हो जाएगा माइनस, और ये प्लस, ये एक्स प्लस था तो ये बाहर आने के बाद ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस फाइव, ये प्लस फाइव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस फाइव और प्लस फाइव हो गए वहाँ पे कैंसिल। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू रूट फाइव माइनस एक्स प्लस रूट फाइव प्लस एक्स, ओके। एक्स ये कंप्लीट को एक्स है, ठीक है, एक्स कंप्लीट को मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, एक्स हमारा कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन है, अपॉन ये क्या है माइनस एक्स, और ये भी माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स, ठीक है। तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ओके। यहाँ पे जो हमारा बच रहा है इसको हमको लिमिट अप्लाई करना है, फाइव माइनस एक्स रूट फाइव माइनस एक्स प्लस रूट फाइव प्लस एक्स, ओके, और डिवाइडेशन में हमारा है माइनस टू, ठीक है, डिनोमिनेटर में माइनस टू है, तो इसको हम डायरेक्ट माइनस एक्स की जगह पे हमको क्या पुट करना है, ज़ीरो पुट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फाइव रूट फाइव प्लस सॉरी रूट फाइव माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा रूट फाइव माइनस एक्स, ये हो जाएगा रूट फाइव माइनस एक्स की जगह पे क्या है ज़ीरो, ओके, प्लस रूट फाइव प्लस एक्स की जगह क्या है ज़ीरो, ओके, एक्स की जगह हमको पुट करना है ज़ीरो अपॉन रूट माइनस टू, डिनोमिनेटर में माइनस टू है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट फाइव माइनस ज़ीरो कितना होगा, ये हो जाएगा रूट फाइव, और ये भी क्या हो जाएगा रूट फाइव प्लस ज़ीरो, ये भी क्या हो जाएगा रूट फाइव, ठीक है, अपॉन माइनस टू एज इट इज़। तो ये आंसर आ जाएगा टू रूट फाइव प्लस रूट फाइव, टू रूट फाइव अपॉन माइनस टू, तो ये माइनस टू और ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस तो ये चला जाएगा माइनस रूट फाइव, ठीक है। तो हमारा लिमिट क्या आ गया, हमको लिमिट आ गया हमारा माइनस फाइव, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शन था लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स, उसका लिमिट हमको क्या मिल गया, माइनस रूट सॉरी माइनस रूट फाइव, ठीक है, क्या मिला है हमको, माइनस रूट फाइव, माइनस रूट फाइव, ये हमको मिल गया आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा रैशनलाइजेशन मेथड, ठीक है, ये रैशनलाइजेशन मेथड हो गया। समझ में आ गया आपको रैशनलाइजेशन मेथड में हमको क्या करना है, ओके। यहाँ पे जो टर्म्स है इधर से इसको मल्टीप्लाई करना है, उसको डिवाइड करना है, ठीक है। और ये कब हम अप्लाई करते हैं, अगर हमारा स्क्वायर रूट रहा तो, ठीक है, उसी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, वो यहाँ पे सिर्फ हमको साइन प्लस का माइनस करना है और माइनस का प्लस करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद है हमारा थ्योरम, ठीक है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये वाला हमारा थ्योरम है, थ्योरम टू, ओके, थ्योरम नंबर टू, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n,
ओके, एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए। ओके, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एन ए रेस टू एन माइनस वन, ठीक है। ये हमारा एक थ्योरम है। तो ये थ्योरम को हम बहुत सी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, बायनोमियल थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं, या तो फिर हम एल हॉस्पिटल रूल्स पे भी प्रूव कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल से भी प्रूव कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल आसान है समझने में, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल आसान है समझने में, हम उससे ही करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल एक्चुअली होता क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, वो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कब कर सकते हैं, अगर फंक्शन 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, डायरेक्टली पुट करके देखो, एक्स टेंस टू ए, यहाँ पे एक्स की जगह ए पुट करो, ए रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन, ये जीरो आ गया। और ये एक्स की जगह पे फिर से ए माइनस ए, ये भी 0/0 आ गया। तो आगे हमारे 0/0, ये हमको मतलब एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे फंक्शन क्या है, एक्स रेस टू एन, और यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन हमको देखो, आपको आगे अगली चैप्टर में आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, ठीक है। पर हमको यहाँ पता है एक्स की जगह पे हमको क्या पुट करना है, एक्स टेंस टू क्या है हमारा, ए। तो ये क्या आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एन ए रेस टू एन माइनस वन, ठीक है, एन ए रेस टू एन माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम देखोगे तो डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स है एक बार, ठीक है। तो बाकी तो हमको बाकी किसी का इसका इसका जीरो आ जाएगा, इसका जीरो आ जाएगा, ठीक है। बाकी का कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। तो हमको डेरिवेटिव किसका लेना है, सिर्फ एक्स के ठीक है, एक्स का जो भी है उसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। एक्स का जो है उसका डेरिवेटिव लेना है। तो हम यहाँ क्या क्या करेंगे, ये एन एक्स रेस टू एन माइनस वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, वन, या फिर यहाँ पे भी वन ले लो, तो ये कुछ फर्क करेगा इसको नहीं, इसीलिए हमारा डेरिवेटिव ऑफ सिंपल सिंपल इसका लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट का वैल्यू आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन ए रेस टू एन माइनस वन, ठीक है। ये जिसको एल हॉस्पिटल रूल नहीं समझा है वो हम अगले इसमें समझा देंगे, ठीक है। अगला जो चैप्टर है हमारा डेरिवेटिव, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है हमको, ये फॉर्मूले में देखो, ये एक्स टेंस टू ए है, ठीक है, एक्स टेंस टू ए है, ये पहली कंडीशन हमारी, यहाँ पे एक्स टेंस टू ए है। तो ये ए जहाँ यहाँ है, तो यहाँ पे भी ए ही चाहिए, यहाँ पे भी ए चाहिए, यहाँ पे ए रेस टू एन चाहिए, और यहाँ पे सिंगल ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक्स रेस टू एन है, ऊपर एक्स रेस टू एन और ए रेस टू एन चाहिए, ठीक है, माइनस भी चाहिए। उसके बाद में ये यहाँ पे सिंपल ये एक्स और ये, ठीक है, ये एक्स में से ये माइनस कर दो। ऐसी कंडीशन अगर हमारी कहीं बन रही है, तो उस जगह पे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा एन ए रेस टू एन माइनस वन, ठीक है। तो ये होता है हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। तो हमने आज क्या देखे, बेसिक हमने आज देखे अलजेब्रिक, लिमिट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, लिमिट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में हमने क्या देखा, पॉलिनोमियल देखा, ठीक है। पॉलिनोमियल का हम कैसे लेते हैं, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से लेते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल का हमने डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से लेते हैं। फिर हमने देखा रैशनल, ओके, रैशनल फंक्शन देखा। रैशनल फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, एक तो फैक्टराइज कर सकते हैं, या तो फिर रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। रैशनलाइज कर सकते हैं या तो फैक्टराइज कर सकते हैं, ओके। ये दोनों दोनों भी हमने मेथड्स देखे, ठीक है। और उसके बाद हमने ये फॉर्मूला देखा लिमिट का, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन, ये याद कर लो, ये मकअप कर लो, एक्स माइनस ए, ठीक है, ये आपको हरदम काम आने वाला है। इक्वल्स टू ये जो है ना, ये एन ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ठीक है, एन, और ये एक्स, एक्स है ना, हमको एक्स टेंस टू ए है तो सीधा सीधा ए आ जाएगा। ये कंडीशन पे, इस पे ध्यान देना है हमको, सिर्फ ये इस पे ध्यान देना है, ठीक है। ये यहाँ का एन ऊपर का नीचे आ जाएगा, ये आ गया एन, फिर ये x की जगह पे हमको पुट करना है a, और n में से फिर एक माइनस हो जाएगा, n माइनस वन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। आगे हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
उसके बाद देखेंगे लॉगरिथमिक देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे हम एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल हम शॉर्ट में देख लेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक और ये वाला हम ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। आपको शुभकामनाएं, तब तक ख्याल रखो, फिर मिलेंगे। बाय, सी यू, सी यू सून, बाय।